हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे सिलाई सीखने का दूसरा दिन है। कल मैंने तुरपाई करना सिखाया था, जिसकी ज़्यादातर बहनों ने प्रैक्टिस भी की थी और मेरे पास फ़ोटो भी शेयर किए थे। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी, मेरे अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, मैं भी अपना 100% दूंगी आपको सिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मशीन में धागा डालने से पहले मशीन के पार्ट के नेम सीखते हैं जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। ये मशीन का हैंड व्हील होता है, जिसको चक्का बोला जाता है। जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये गोल गोल घूमता है, इस तरह से आप वीडियो में देख रहे होंगे। इसको सिलाई लगाते टाइम अपनी तरफ घुमाना होता है। अगर उल्टा घुमाएंगे तो मशीन में धागा फंस जाएगा, ठीक है। और मशीन में ये दो कील होती हैं जहाँ हम रील लगाते हैं, धागा लगाते हैं। देखिए इस तरह हम धागा लगा लेते हैं। इसमें दो होती हैं, किसी किसी के में एक होती है। और ये होती है हमारे मशीन की स्टिच लेंथ। यहाँ से देखते हैं, हमें सिलाई ज़्यादा बड़े बड़े टिप्पे लेने हैं सिलाई में या छोटे छोटे, इससे ही हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हम इसको ऊपर 5 पे कर देंगे तो हमारी मशीन बड़े बड़े टिप्पे देने लगेगी, जो ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती उसमें। अगर हम इसको 2 पे करेंगे तो मशीन छोटे छोटे टिप्पे देने लगेगी, जो सही नहीं रहती। नॉर्मल हमारी 3 या 3.5 के बीच में रहती है, हमें हमेशा इतना ही रखना है। ये होती है हमारी निडल, जो हर मशीन में अलग अलग तरह की लगती है। ये हैंड व्हील से नीचे ऊपर होती है। ये हमारी मशीन का प्रेशर फुट होता है, जिसको पंजाबी बोला जाता है और पैर भी बोला जाता है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बोल सकते हैं। इसके बीच में गैप दिया जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, इन दोनों को एक पैर बोला जाता है। एक पैर इस साइड का, एक पैर उस साइड का। ज़्यादातर वीडियो में आप देखोगे कि सिलाई लगाते टाइम बोलते हैं एक पैर की सिलाई लगाओ, जो हमें कम गैप वाली सिलाई देनी होती है, जहाँ उसको एक पैर की सिलाई बोलते हैं। और ये होती है बॉबिन, इसको हम बॉबिन बोलते हैं। और ये इसकी डिब्बी होती है बॉबिन केस, ये इसमें डाली जाती है। इसको हम मशीन में नीचे सेट कर देते हैं। इसमें धागा भरा जाता है। मैं अभी आपको इसमें धागा भर के दिखाती हूँ किस तरह हम धागा भरते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से धागा भरती हूँ। मेरी मशीन में मोटर लगी है ना, तो मैं कैसे भरती हूँ ये देखिए आप। मैं 2-3 दफ़े इसमें लपेट लेती हूँ इस तरीके से। फिर इसमें एक पेचकस की मदद से इसके अंदर डाल लेती हूँ। फिर इसको हैंड व्हील के पास ले जाके इसके लगा देती हूँ। फिर मोटर से चलाती हूँ मशीन को, जिससे मेरी बॉबिन भर जाती है। अगर आपके पास मशीन में मोटर नहीं लगी है या पायदान नहीं है, आप हाथ से चलाते हो, तो किसी की मदद से आप भर सकते हो। देखिए मेरा धागा भर चुका है। मैं इसी तरीके से धागा भरती हूँ। ज़्यादातर मशीनों में ये बॉबिन लगाने के लिए दिया जाता है, जिसमें हम ऐसे लगा लेते हैं। यहाँ एक रबड़ होती है, मेरी ख़राब हो गई थी। ऐसे अगर आपकी मशीन में है तो आप इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से आप भर सकते हैं, बहुत आसानी से होती है। ये बॉबिन केस में हमने बॉबिन डाल दी है। इसमें इस तरीके से धागा लगाया जाता है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से धागा डाल रही हूँ। आपको बहुत गौर से देखना है। अपना धागा डालने के बाद चेक करना है कहीं ये धागा ढीला तो नहीं है। अगर हमारा धागा ढीला होएगा तो मशीन सही सिलाई नहीं देगी। इस तरीके से चेक करना है। अगर डिब्बी नीचे गिर जाएगी तो आप समझना धागा ढीला है। इसको टाइट करने के लिए एक पेच दिया होता है, इसको पेचकस की मदद से थोड़ा सा टाइट कर लेना है। इससे हमारा धागा फिर सही आएगा।
ठीक, अभी हमारा धागा सही तरीके से खिंच रहा है, यानी हमारी बॉबिन में धागा सही सेट हुआ है। अब हम इसको खिसकाएंगे और मशीन के अंदर सेट कर देंगे बॉबिन को। इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, ठीक है। अब हम मशीन के ऊपर धागा डालेंगे। एक कील में हमने धागा रख लिया है, इसमें छोटा सा छेद दिया जाता है ऐसे। इसमें ये धागा डालना है, इसमें धागा आराम से इसी तरीके से घुमा लेना है, ठीक है। मैं भी आपको दूसरा का दिखा रही हूँ। इस तरीके से धागा डालना है, हमारा धागा निकल आएगा। फिर इस कील को ऊपर उठाकर इसमें धागा निकालना है। इसके बाद अब हम निडल में धागा डालेंगे। निडल में धागा हमारा डल चुका है, ऐसे ही आप लोगों को भी डालना है। अब थोड़ा सा हम प्रेशर फुट को उठाएंगे। फिर हम हैंड व्हील को थोड़ा सा हाथ से घुमाकर सुई को नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर उठा लेंगे। फिर इस धागे को थोड़ा सा खींचेंगे, इससे हमारा बॉबिन का धागा ऊपर आ जाता है। फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर इन दोनों धागों को प्रेशर फुट के पीछे कर देंगे, यूँ करके प्रेशर फुट उठा के उसके पीछे कर देंगे, ठीक है। ये हमारा मशीन में धागा डल के तैयार हो चुका है। ऐसे ही आप लोगों को भी डालना है। अब हम कपड़े पे सिलाई लगाकर चेक करेंगे हमारे सिलाई सही आ रही है या नहीं। हमको सिंगल कपड़े पे कभी सिलाई नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सिलाई दो कपड़ों को जॉइंट करने के लिए ही लगाई जाती है। इसीलिए आपको कपड़ा डबल लेना है, फिर इस पर सिलाई लगा के चेक करना है। अब थोड़ा सा प्रेशर फुट को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे रख देंगे। उसके बाद फिर सिलाई लगाकर चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी सिलाई लग रही है। ऐसे ही आप लोग भी लगाकर चेक करिए। हमारी सिलाई बिल्कुल सही आई है, यानी हमारे मशीन में बॉबिन बिल्कुल सही सेट हुई है। ऐसे ही आप लोगों को चेक करनी है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हमें दो कपड़े लेने हैं। मैंने ये दो कपड़े लिए हैं जिसकी लंबाई 8.5 है और चौड़ाई भी 8.5 इंच है। ऐसे ही आप सेम साइज के आपको भी दो पीस लेने हैं। मैंने ये पेपर पेस्टिंग लिए, जो नीचे से चिकनी होती है, जो प्रेस से चिपकाई जाती है और ऊपर से दानेदार होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मार्केट में वैसे ये 20-30 रुपये में मिल जाती है। मैंने ये प्रेस से चिपका लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप सादा कपड़े पे सिलाई लगा सकते हैं। देखिए हमारे अच्छे तरीके से चिपक गई है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीधी कपड़े की सीधी साइड ऊपर रखनी है दोनों तरफ से, जैसे ये मैंने रखी है। देखिए इसी तरह से आपको भी रखनी है। अब हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल आपको स्ट्रेट सिलाई लगानी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, हमें स्ट्रेट सिलाई लगानी है। जैसे मैं अभी आपको लगा के दिखा रही हूँ, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन लगाना बहुत ज़रूरी होती है। हर तरह के फैब्रिक में काम आती है, चाहे आप कुछ भी बना लो, स्ट्रेट सिलाई सब चीज़ में काम आती है। हमको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। अब मैं इसमें एक पैर के बराबर की सिलाई लगाऊंगी। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था एक पैर किसको कहते हैं। इसी तरीके से हम कपड़ों को घुमा लेंगे, फिर एक पैर की सिलाई लगानी है। जैसे मैं अभी आपको लगा के दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल बराबर सिलाई आएगी। इसी तरह आपको भी लगानी है। हमें सीधी सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हम कुर्ती की चाक फोल्ड करते हैं, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है सीधी सिलाई लगाने की।
हर चीज़ में हमें सीधी सिलाई लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। मैं अभी इस कपड़े पे पूरे पे सिलाई लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। हमारा आज का डे 2 कंप्लीट हो चुका है। जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा होएगा मैं उसको कट कर लूँगी, एक सी फिनिशिंग दे दूँगी इसके ऊपर। आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और इस चीज़ को आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये हमारी सिलाई सीखने की शुरुआत है। आप चाहो तो इसको अपनी बॉल पे भी लगा सकते हो, जैसे मैंने लगाई हुई है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का हमारा डे कंप्लीट हो चुका है। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करके मेरे पास फ़ोटो भेजनी है। थैंक यू।